से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। डीजल में वेट कम करने समेत अन्य मांग को लेकर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किया है हड़ताल का आह्वान। तीसरी के पालमो में विवाहिता की मौत का मामला, पुलिस ने आरोपी पति इरफान अंसारी को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गहमा गहमी के बीच पुलिस एसोसिएशन के गिरिडीह शाखा का चुनाव संपन्न, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी बने अध्यक्ष। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का द्वितीय पदस्थापना समारोह संपन्न, आगामी वर्ष के लिए नए पदाधिकारियों का किया गया चयन। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कल यानी 21 दिसंबर को पूरे झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बताया गया कि डीजल पर वेट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। बताया गया कि पड़ोसी राज्यों ने डीजल पर टैक्स कम कर दिया है, इसी कारण राज्य में डीजल की बिक्री पर व्यापक असर पड़ा है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से आगामी 5 जनवरी 2022 तक उनकी मांगों पर विचार करने की मोहलत दी है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि सरकार अगर डीजल पर वेट कम करती भी है तो इससे राजस्व बढ़ेगा, लेकिन अगर राजस्व घटता है तो एसोसिएशन इसकी भरपाई करेगा। इस बाबत गिरिडीह के पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा वित्त मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र पर सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में 21 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कल आप लोग पेट्रोल पंप बंद रख रहे हैं? जी, क्या रीजन? ये पूरे राज्य व्यापी हड़ताल है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से ये बंद कॉल किया गया है, जिसमें सारी पेट्रोल पंप शामिल हो रही है। हर जिला पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि हमारी बहुत लंबी पुरानी मांग चली आ रही है, जिसका कोई समाधान, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये उरांव जी के सामने में भी बात रखा गया था। पड़ोसी राज्य में डीजल का रेट बहुत कम है, 3 रुपया बंगाल में कम है, यूपी में 5 रुपया कम है। तो यहाँ पे लोकल सेल पूरी बाधित हो गई है, बहुत कम हो गई है और बहुत सारी पेट्रोल पंप बंद के कगार पे पहुँच गई है। तो एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि सरकारी उधार जो है वो इतना लंबा होता जा रहा है कि पेट्रोल पंप दम तोड़ती जा रही है। तो इसमें भी हम लोगों का एक रिक्वेस्ट है सरकार की तरफ से कि उधार का कोई सिस्टम किया जाए, एक लिमिटेशन दिया जाए जो कि हम लोग सह सकें। तो ये 2 मांग हमारी है, ये राज्य सरकार से और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से। और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर से है, जो कि अभी अचानक जीएसटी जो फॉल कराया गया, उसमें एक पेट्रोल पंप को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने उसको परचेज़ किया, सेल किया नहीं है। तब तक उससे पहले ये फॉल हो गया, प्राइस फॉल हो गया, जीएसटी को कम कर दिया गया। तो हम लोग रीइंबर्समेंट के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। तो ये हमारी कुल मिलाकर के अभी जो झारखंड की पूरे राज्य की जो बंदी है वो 1 दिन की सांकेतिक बंदी है। उसके बाद हमारा संघर्ष जारी रहेगा, लंबा संघर्ष रहेगा। 6 बजे सुबह से शाम को 6 बजे तक हम लोग सारे पेट्रोल पंप व्यवसायी हम लोग अपनी पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं, एक सांकेतिक हड़ताल के रूप में। ये प्रेशर डालने के लिए कि वैट आप कम करें और पड़ोसी राज्य की तुलना में बराबर करें, ताकि हम लोग यहाँ पे जितनी सेल है हम उसको रिटेन कर सकें, जो गिरती सेल को हम लोग रोक सकें। अगर आप लोगों की मांग मान ली जाती है तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों का?
हमारी राज्य से लड़ाई खत्म हो जाती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कमीशन से रिलेटेड है 7-8 साल पहले जो इन्होंने कमीशन जो हमारा निर्धारित किया वो अभी तक वहीं पे रुका हुआ है, जबकि हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, स्टाफ की सैलरी बढ़ गई है, मिनिमम वेजेस बढ़ गए हैं, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है, हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ गए हैं। पेट्रोल का डीजल का रेट ऑलमोस्ट 1.5 दुगुना हो गया है और हमारे इन्वेस्टमेंट इवापोरेशन लॉसेस बढ़ गए हैं, उसके बाद भी हमारा कमीशन वहीं का वहीं। तो आप जो झारखंड सरकार जो झारखंड के पेट्रोल पंप है उनकी बात सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मांग रही है। तिसरी थाना क्षेत्र के पालमो में संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता तमन्ना परवीन की मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति इरफान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि इस मामले में मायके वालों ने ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। लिखित आवेदन पर पुलिस ने कांड संख्या 115-21 दर्ज कर पति को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस एसोसिएशन की गिरिडीह शाखा का 2021-23 का चुनाव को लेकर रविवार को दिन भर न्यू पुलिस लाइन में गहमागहमी का माहौल रहा। एसोसिएशन की राज्य कमेटी के निर्देश पर 5 पर्यवेक्षक चुनाव कराने गिरिडीह पहुंचे थे। राज्य कमेटी के निर्देश पर बतौर पर्यवेक्षक देवघर के क्षेत्रीय मंत्री सत्येंद्र पासवान, साहिबगंज के क्षेत्रीय मंत्री रविंद्र कुमार, सचिव राम बदन सिंह और उपाध्यक्ष नंदलाल सिंह शामिल हुए। चुनाव की प्रक्रिया रविवार सुबह से शुरू हो गई थी। एक गुट से अध्यक्ष पद के लिए पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने नामांकन का पर्चा भरा, तो उपाध्यक्ष पद के लिए एएसआई सत्येंद्र पासवान, सचिव पद के लिए ही एएसआई जितेंद्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पद के लिए एएसआई शकीला बास्के और संयुक्त सचिव पद के लिए एएसआई रविंद्र कुमार पाठक ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। चुनाव में पुलिस एसोसिएशन के 400 पुलिस पदाधिकारियों ने हिस्सा लेते हुए मतदान किया, जिसमें पुलिस निरीक्षक, एसआई और एएसआई शामिल हुए। चुनाव के बाद देर शाम मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसमें नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी अध्यक्ष पद के लिए विजय घोषित किए गए। वहीं राम नारायण चौधरी गुट के 3 प्रत्याशी जीत दर्ज कराने में सफल रहे, जबकि दूसरे गुट के प्रत्याशी गजेंद्र कुमार ने कोषाध्यक्ष पद के शकीला बास्के को हराकर जीत दर्ज कराया। इसी प्रकार संयुक्त सचिव के पद के प्रत्याशी सन्नी मिंज ने भी अरविंद पाठक को हराकर संयुक्त सचिव पद पाने में सफल रहे। जीतने के बाद समर्थकों ने विजेता प्रत्याशियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पर्यवेक्षकों द्वारा रविवार देर रात सभी विजेता प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। रखा हुआ तो उससे मारना है, जो रखा हुआ है उसी से टिक मारना है। 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद तो रिजल्ट 8 बज जाएगा, 8-9 बज सकता है रिजल्ट में। क्योंकि पोलिंग अगर मान लीजिए होता है 300 तो इसका मतलब आज कवरेज नहीं कर पाएंगे। पार्टी के साथ आएंगे। पहले फोड़े आगे तो बाद में हम फोड़ेंगे। जीत के साथ में शाखा गिरिडीह का आज चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में हमारी टीम विजय हुई है। अन्य लोग जो विजय नहीं हुए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भी मेहनत की है। वे भी एक वर्दी धारक हैं
हम सभी मिलके सभी का भलाई के लिए काम करेंगे। जो हमारे सदस्यों ने हम लोग को मनोनीत किया है, चुना है, हम उनके वादा पे खरा उतरेंगे और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि पूरे डिसिप्लिन में रहकर हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी एवं कनीय कर्मियों से मिलकर लोगों के छोटी मोटी काम को करवाएंगे और लोगों का दिल जीतेंगे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का द्वितीय पदस्थापना समारोह रविवार देर शाम को आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता लायन राजेश गुप्ता ने किया। समारोह में पूर्व जिलापाल पीएमजेएफ लायन राहुल वर्मा पदस्थापना अधिकारी के रूप में तथा द्वितीय उप जिलापाल पीएमजेएफ लायन कमल जैन गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित थे। समारोह में लायन सुनील कुमार पदस्थापना अध्यक्ष थे। समारोह में आगामी वर्ष के लिए नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें लायन राजेश गुप्ता को अध्यक्ष, लायन धर्म प्रकाश को सचिव, लायन दशरथ प्रसाद को कोषाध्यक्ष, लायन अरुण कुमार साहू तथा लायन डॉक्टर विकास लाल को उपाध्यक्ष, लायन डॉक्टर सुमन कुमार को संयुक्त सचिव, लायन अमरनाथ मंडल को लायन टेमर, लायन विकास गुप्ता को संयुक्त कोषाध्यक्ष, लायन सत्येंद्र सिंह को LCIF कोऑर्डिनेटर, लायन सुनील कुमार को सर्विस चेयरपर्सन, लायन संजय कुमार सिंह, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन संजय कुमार, लायन मोहन प्रसाद साव तथा लायन कर्मवीर सिंह को निदेशक के रूप में चुना गया। समारोह में मंच संचालन लायन डॉक्टर सुमन कुमार और लायन अमरनाथ मंडल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन लायन संजय कुमार सिंह ने किया। समारोह में लायन संजय कुमार सिंह, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन दीपक कुमार, लायन रईस अंसारी, लायन सत्येंद्र सिंह, लायन अरुण कुमार साव, लायन उदय भदानी, लायन ब्रिजेश सेनापति, लायन राहुल कुमार, लायन सौरभ महासेठ, लायन संजय कुमार, लायन विकास गुप्ता, लायन पिंटू बर्नवाल आदि उपस्थित थे। Donated 50 times blood and 2 times plasma. Thanks a lot, sir. Philanthropic couple, Law and Kamal. राहुल जी, आदि राहुल जी फोटो भी दिखा कितने जी सर्टिफिकेट्स दे दिए गए। हाँ ATM थैंक यू बता दीजिए स्पॉन्सर परिवर्तित करते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं इन्हें Respected Installation Officer PMJF Lion Rahul Verma. Now I request our President Lion Rajesh Gupta to गिरिडीह एलिट का सेकेंड इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित किया गया है और इस सेरेमनी में पूर्व जिलापाल PMJF लायन राहुल वर्मा इंस्टॉलिंग ऑफिसर के रूप में और सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन कमल जैन जी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है और अगले वर्ष के लिए नए टीम का भी गठन किया जा रहा है। आज के बैठक में तमाम लोगों ने ये तय किया है कि मानव सेवा जो लायंस क्लब इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य है, स्लोगन है वी सर्व, उस पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट पूरी तरह खरी उतरेगा और आने वाले वर्षों में मानव सेवा के कई कार्य किए जाएंगे। गिरिडीह जिले में और सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी वी सर्व का स्लोगन को सार्थक करेंगे और हम हमेशा मानव सेवा के कार्यों के लिए तत्पर रहेंगे। गांवा प्रखंड स्थित अमतरो पंचायत के अहराई गांव में विधायक मद से बनी सड़क बनने के 1 महीने बाद ही कई जगह टूटकर ध्वस्त होने लगी है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं विधायक मद से बनाई गई यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाखों की लागत से बनी ये सड़क
महज 1 महीने के भीतर ध्वस्त होने लगी है। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। अहराए इमामबाड़ा से देवी मंडा तक जाने वाली सड़क में मिट्टी, ईंट, सोलिंग एवं पीसीसी ढलाई का कार्य एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा कराया गया है, जिसकी प्रकलन राशि 2 लाख से अधिक है। सड़क बनने के महज 1 महीने में ही जगह जगह टूटने लगी है। स्थिति अगर यही रहा तो बहुत जल्द ही पूरी सड़क ध्वस्त भी हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा विभागीय नियम के विपरीत मानकों की जमकर अनदेखी की गई और घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसके कारण सड़क निर्माण के 1 महीने बाद ही पीसीसी सड़क ध्वस्त हो गई है। इस बाबत कनीय अभियंता दशरथ शर्मा ने बताया कि उक्त स्थल पर पीसीसी सड़क का जांच करने गए थे। ठेकेदार ने बताया कि ढलाई के समय ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिससे सड़क टूटने की बात सामने आई है। कहा कि उक्त सड़क को पुनः बनवाकर ठीक करा दिया जाएगा। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सीहोडी सामुदायिक भवन परिसर में सोमवार को गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, सुशील शर्मा, रविंद्र शर्मा, चुनमुन राम, बबलू शर्मा, सोनू राम, नेमीचंद आर्य ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम ने कहा कि नगर निगम से 180 कंबल मिला है और गिरिडीह विधायक ने 70 कंबल उपलब्ध कराया है। कुल मिलाकर 250 कंबलों का वितरण आज गरीबों व असहाय के बीच किया जा रहा है। छोटा पीछे से चला ले चले मुखिया जी दीजिए। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आज कंबल बांटने का है और साथ में नगर निगम का भी है। इसमें यहाँ के माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के नेतृत्व में 70 कंबल मिला था और चूँकि नगर निगम से 150 कंबल, ये सारा आज बांटने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज सीहोडी के मानिंद लोग प्रमोद स्वर्णकार, सुशील शर्मा, चुनमुन राम, बबलू शर्मा और नेमचंद आर्य, ऐसे कई मानिंद यहाँ गांव के समाज के बीच में आज हम लोग कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ठंड की जो स्थिति देखते हुए अभी जो परिस्थिति है, ये तत्कालिक ऐसे व्यवस्था अगर नहीं देने से गरीबों के लिए बहुत असुविधा होने का संभावना था, तो हम लोग तत्कालिक आज वितरण कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि यह वितरण से गरीब लोगों को लाभ मिलेगा।
संथाल स्पोर्टिंग क्लब पचरुखी की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन तीसरी प्रखंड के पचरुखी मैदान में सोमवार से प्रारंभ हुआ। बताया गया कि टूर्नामेंट में 16 टीम भाग ले रही है, जिसमें प्रथम मैच केंदवा और खोरो के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुखिया प्रतिनिधि सहदेव यादव और समाज सेवी शिवशंकर साहू ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज पंचरुखी में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 10,000, दूसरा पुरस्कार 7,000 और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए और चतुर्थ पुरस्कार 4,000 रुपए है। इस मौके पर महतो दुखी टुड्डू, दिनेश हांसदा, मोहन टुड्डू, नवीन टुड्डू, कान्हू टुड्डू मौजूद थे। खुशी की बात है कि आज तीसरी प्रखंड के ग्राम पंचायत खटपों के अंतर्गत ग्राम पचरुखी के द्वारा संथाल स्पोर्टिंग क्लब के माध्यम से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रोग्राम रखा गया है। यह हमारे पंचायत के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ खेल और कला का होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम लोगों के यहाँ एक नया उमंग है, नई उत्साह है। यहाँ पर लोग जो है, पहले क्रिकेट के प्रति श्रद्धा था, अभी फुटबॉल के प्रति पुनः लोगों का एक बहुत बड़ा जागृति जगह है, जो हम लोगों का पुराना खेल का एक बहुत बड़ा अच्छा साधन है। आज हम लोग बहुत खुशी के साथ में मेरा पंचायत की तमाम जनता जो है यहाँ पर उपस्थित है और लोगों में हर्ष है, हर्षोल्लास के साथ में लोग खेल को देखने के लिए इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर जो है खिलाड़ी हैं, दूर दूर से लोग जो है सो यहाँ पर नामांकन कराए हुए हैं और सभी खिलाड़ी जो है सो इंटरेस्टेड हैं। जब भी वो मैंने खेल का प्रोग्राम होगा, उनका बारी आएगा, वो खेलेंगे। शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रोग्राम मनाया जा रहा है, शांतिपूर्वक खेल का मैंने संपन्न होगा। यह 3 दिवसीय खेल जो रखा गया है, यह हम लोगों के लिए बड़ी ही खुशी की चीज़ है। गिरिडीह के टुंडी रोड मोहनपुर में सोमवार को युवा कांग्रेस के नेता मोहम्मद हसनैन अली ने अपने आवासीय कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय का उद्घाटन युवा नेता के पिता ने विधिवत फीता काट कर किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बताया गया कि मुफस्सिल इलाके के ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए मोहम्मद हसनैन अली ने अपने आवासीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए आज हमने अपने आवासीय कार्यालय का उद्घाटन किया, काफ़ी लोगों की मौजूदगी में। जैसे हमारे कुछ अपने करीबी मित्र, पार्टी के सहयोगी, हमारे पिताजी की तरफ से उद्घाटन किया गया। उन्होंने फीता काट कर उद्घाटन किया और तमाम आए साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ।